हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है और 100 वीडियो के सीरीज में हम लोग दूसरा चैप्टर देख रहे थे, विभाजकता का नियम। इसका पार्ट 1 हम आपको दिखा दिए हैं। उसका वीडियो आप देखे होंगे, जिसमें हम 2 से विभाजकता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से विभाजकता का 6 से विभाजकता का नियम तक बता चुके हैं। आप सभी इस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। जैसे कि एक बार थोड़ा सा जल्दबाजी में आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे। 2 से विभाज्य का नियम था कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या पूरी 2 से विभाज्य हो जाता था। 3 से विभाज्य का नियम था कि जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाता, वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाता था। 4 से विभाज्य का नियम था कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो जाता है, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाता था। 5 से विभाज्य का नियम था कि जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाता था। और 6 से विभाज्य का नियम था कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए, 2 और 3 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या 6 से भी पूरा विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि यह पार्ट 1 में आप देखे होंगे। चलिए अब हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं और पार्ट 2 में हम 7 से विभाज्य के नियम से आगे चलते हैं। 7 से विभाज्य के नियम में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले 7 से विभाज्य का कोई खास नियम नहीं होता है। जैसे कि आप बहुत सारे संख्या को देखे होंगे, 7 से विभाज्य जो है होता है, जैसे कि 7 का जितना भी आप पहाड़ा गुणज देख रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे संख्या हैं जो 7 से विभाज्य होता है। बहुत सारे संख्या है जो किसी नियम के तहत विभाज्य नहीं होता, इस पर कोई नियम लागू नहीं होता है। लेकिन एक छोटा सा नियम इस पर लागू होता है कुछ विशिष्ट संख्या के लिए, जो आप समझिए। यदि किसी संख्या में एक ही अंकों का पुनरावृत्ति 6 बार होता है, तो वह संख्या जो है 7 से पूरा विभाज्य हो जाता है। जैसे कि आप समझिए, परिभाषा हम लिखते हैं, आप लोग भी लिखिएगा। जिस संख्या में किसी एक ही अंकों की पुनरावृत्ति 6 बार होता हो, वह पूरी संख्या जो है, वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होती है। 7 से विभाज्य होती है। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक तो आप ये देख लिए कि जितने भी संख्या है, इस तरह का संख्या जो है 7 से विभाज्य होता है, जिस पर कोई विशेष नियम नहीं लगता है। उसके बाद हम आगे की संख्या को देखते हैं जो एक ही अंक 6 बार हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि 1 जो है 6 बार आ जाता है इस तरह से, तो यह संख्या जो है 7 से विभाज्य हो जाती है। उसी तरह से अगर 2 भी 6 बार आ जाता है, तो यह संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाती है। इसी तरह से कोई भी अंक, मान लीजिए कि 5 ही है और वह जो है 6 बार आ रहा है, तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाती है। यानी कोई भी अंक यदि 6 बार आ रहा है, या फिर 12 बार आ रहा है, या फिर 18 बार आ रहा है, तब वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाता है। इस पर एक और सीरीज लागू होता है। जैसे कि इस तरह से भी अगर कोई संख्या 6 अंकों का बनता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के अंक है, लेकिन इस तरह का सीरीज बनाकर अगर वह 6 अंक होता है, तो इस प्रकार के संख्या भी जो है 7 से विभाज्य हो जाता है। कोई भी 2 अंकों से अगर इसको इस तरह से लिखा जाए, तो यह संख्या भी 7 से विभाज्य हो जाता है। लेकिन 7 का कोई विशेष नियम नहीं है जो सभी संख्याओं पर लागू होता है। आप 7 का नियम समझ गए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और 8 से विभाज्य का नियम को देखते हैं। 8 से विभाज्य का नियम, 8 से विभाज्य का क्या नियम है? तो जैसे कि आप 2 से विभाज्य का नियम और 4 से विभाज्य का नियम जो है पढ़ चुके हैं। 2 क्या कहता था कि अंतिम का
एक अंक अगर 2 से कटता है तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 4 कहता था कि अंतिम का 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से कटता है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। उसी तरह से 8 भी उसी नियम पर आधारित है। यह कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यह नियम कहाँ से आया आप इसको समझिए। जैसे 2 का जो है पावर 1 करने पर 2 आता है, 2 का पावर 2 करने पर 4 आता है और 2 का पावर 3 करने पर 8 आता है। यहीं से आपको नियम को पकड़ना है कि यदि 2 से विभाज्य का नियम पूछे तो उस संख्या के अंतिम का 1 अंक कटना चाहिए। 4 से विभाज्य का नियम पूछे तो उस संख्या के अंतिम का 2 अंक कटना चाहिए। और 8 से विभाज्य का नियम पूछे तो उस संख्या के अंतिम का 3 अंक से बनी संख्या कट अगर जाती है तो समझ लीजिए कि वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए आप पहले परिभाषा को देखिए। जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है, 8 से विभाज्य हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाती है। वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाती है। चलिए परिभाषा देख लिए। अब इसको एग्जाम्पल से आप बेहतर ढंग से समझिए। जब एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे तब आप कोई भी संख्या को देखकर बता सकते हैं कि यह संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। एग्जाम्पल देखना है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं जिसमें आपको बिना भागा दिए हुए बता देना है कि यह संख्या जो है 8 से विभाज्य है या नहीं। तो आप इतना बड़ा संख्या को नहीं देखिए, आप सिर्फ इतना को देखिए, 3 अंकों से बनी संख्या। और 3 अंकों से बनी संख्या जो है 512 हो, और 512 जो 8 से विभाज्य होता है। और जैसे ही 512 8 से विभाज्य है, पकड़ लिए कि यह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य है। आप इसको भाग देकर देख सकते हैं, श्योरली कट जाएगा। उसके बाद और एग्जाम्पल को देखिए। जिस तरह से इस टाइप का कोई संख्या है और उसका जो है इस तरह का कोई लास्ट में 3 अंक है, तो आपको पूरा नहीं देखना है, आपको सिर्फ 3 अंकों को देखना है। 3 अंकों से बनी संख्या, और 3 अंकों से बनी संख्या इसमें 24 दिख रहा है जो 8 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि यह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। चलिए आप समझ रहे होंगे। आगे एक और संख्या आपको लेकर दिखाते हैं। इस तरह से कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा हो, बिना भाग दिए हुए आप इसको दिखा सकते हैं कि यह संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे कि आप यहाँ अगर 3 अंक को देखते हैं तो 3 अंकों से बनी संख्या 400 है, जो 8 से 8 25 40 आराम से कट जाता है 50 बार में, इसलिए यह पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट रहा है तो समझ लीजिए कि पूरा संख्या जो 8 से कट जाएगा। जैसे कि आप इस नियम को ध्यान रखिएगा तो एक बार में ही आपका जो है 3 नियम याद हो जाएगा। जैसे कि 2 के पावर 1 करने पर 2 आता है, 2 के पावर 2 करने पर 4 आता है, और 2 के पावर 3 करने पर 8 आता है। तो अगर अंतिम का 1 अंक कट रहा है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा, और अंतिम का यदि 2 अंक कट रहा है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा, और अंतिम का यदि 3 अंक कट रहा है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। उम्मीद करते हैं कि आप 8 से विभाज्य का नियम समझ गए होंगे। चलिए अब हम 9 से विभाज्य के नियम को देखते हैं। 9 से विभाज्य के नियम को देखिए। 9 से विभाज्य का नियम, 9 से विभाज्य का नियम क्या है? तो यह संख्या जो है 3 का गुणज है। 3 का गुणज 9 है। तो 3 का नियम क्या था, वहां से आपको याद करना है कि 3 का नियम था कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से 9 से नियम है
कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए इसको लिख कर दिखा देते हैं। आप लिख लीजिएगा। 9 से विभाज्य का नियम है, जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल, जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है, वह पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो एग्जाम्पल आप समझिए। एग्जाम्पल है, इस तरह से कोई भी संख्या मान लीजिए कि लिखा हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके अंतिम अंक और पहले का अंक कुछ नहीं देखना, इसको सीधा सभी अंकों को जोड़ना है। जैसे कि हम जोड़ते हैं 2 4 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 4 24। इसका योगफल 24 आ रहा है। 24 आ रहा, तो आपको देखना क्या 24 9 से विभाज्य है? 24 9 से विभाज्य नहीं है, इसलिए पूरा संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन आप समझिए इसको, अगर इस संख्या को इस तरह से लिख देता है और लिखने के बाद यहाँ जो है खाली स्थान छोड़कर फिर 2 4 दे देता है, तो हमको पता है कि इसका योगफल जो है 24 आ रहा है। और आपसे पूछेगा कि इस स्थान पर जो है कौन सा अंक छोटा से छोटा लिखा जाए, यह पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम जाने कि इसका योगफल 24 आ रहा है। अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं, तो इसका योगफल 27 हो जाएगा और यह पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसका योगफल 27 हो रहा है और यह संख्या अगर 9 से कट रहा है तो यह पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो इस तरह का जो है 7 8 में क्वेश्चन देता है, कुल अंक सभी अंक को दे देगा और बीच में एक अंक को खाली छोड़ देगा और आपसे पूछेगा वह छोटी से छोटी कौन सी अंक है जिसको उसमें रखने पर पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि आपसे कोई संख्या अगर दिया हुआ है तो उसके अंकों को जोड़कर आप देखिए, अगर जोड़ने के बाद जो योगफल आता है अगर वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 5 4 9, 3 12, 2 14, 4 18, 6 24, 5 29 आ रहा। अगर हम इसमें कहीं भी 1 डाल देते हैं तो इसका योगफल 30 आ जाएगा। इसका मतलब यह संख्या तो अभी भी 9 से नहीं कटेगा, इसलिए इसको अगर हम कहीं छोड़ डाल देते हैं तो इसका योगफल 36 हो जाएगा। जो संख्या जो है पूरा 36 योगफल आ रहा है, इसलिए संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 9 से विभाज्य के लिए आपको सभी अंकों को जोड़ना है ताकि उसका योगफल यदि 9 से विभाज्य हो जाएगा तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। और इसका एक तरीका है कि अगर कोई बड़ा संख्या दिया हुआ है और जिसको जोड़ने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका योगफल 5 4 9 हो रहा है तो 9 से कटेगा, इसको छोड़ दीजिए। फिर 3 2 5, 5 4 9 हो रहा है, फिर इसको भी छोड़ दीजिए। फिर इसको पकड़िए 5 6 11, 11 12, अब 12 6 18। देखिए अब बस आपको इतना ही जोड़ना है कि 18 आया, 9 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, जो संख्या 9 से विभाज्य हो रहा है अगर योगफल में वो आ रहा है तो उसको आप छोड़ के भी आगे बढ़ सकते हैं, पूरे के पूरे संख्या जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे 5 4 9 आया तो हम समझ गए कि 9 तो कटेगा, इसको छोड़ दिए। 3 2 5, 5 4 9 आया, इसको भी छोड़ दिए। 6 5 11 12, 12 6 18, 18 आया, इसका मतलब लास्ट में हमको देखना है कि जो लास्ट की संख्या आया वो 9 से कट रहा है या नहीं। इसका मतलब हुआ यह संख्या भी पूरा के पूरा 9 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं 10 के विभाज्य के नियम में। 10 से विभाज्य का नियम, 10 से विभाज्य का नियम समझिए। सबसे पहले बहुत आसान है, सबसे आसान है 10 के विभाज्य का नियम। पहले आप एक बार 10 का पहाड़ा लिख कर देख लीजिए, आपको इससे ही उसका नियम पता लग जाएगा। देखिए 10 का ये पहाड़ा है, इसको जितना दूर तक लिखते जाएंगे, जितना दूर तक लिखते जाएंगे
जितना दूर तक हम इसको लिखते जाएंगे, इससे साफ निष्कर्ष निकल रहा है कि इसके अंतिम का जो एक अंक है वो हमेशा 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 सिर्फ व सिर्फ शून्य आ रहा है, सिर्फ शून्य आ रहा है। साफ निष्कर्ष निकल रहा है कि 10 के पहाड़ा अगर आप कितना ही लिख दें तो उसके इकाई अंक जो है शून्य होगा, शून्य के अलावे कोई नहीं होगा। यहाँ से एक परिभाषा इसका निकल गया कि संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, बस उसका इकाई अंक शून्य होना चाहिए। तो इसका परिभाषा बन जाता है जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो, इकाई अंक शून्य हो, वह पूरी संख्या 10 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ गए कि सिर्फ इकाई अंक हमको देखना है। संख्या चाहे कितना बड़ा रहे, कुछ भी रहे, अगर उसका इकाई अंक शून्य हो रहा है इसका मतलब वह पूरा संख्या जो है 10 से विभाज्य हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्या के अंतिम में कम से कम एक शून्य हो, कम से कम एक शून्य हो, वह संख्या जो है पूरा 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इस संख्या इस तरह से कोई लिख दिया है और पूछेगा क्या यह संख्या 10 से पूरा विभाज्य हो जाएगी, तो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंतिम में शून्य नहीं है। अगर इसके अंतिम में एक शून्य दे दिया जाए तो यह संख्या जो है पूरा 10 से विभाज्य हो जाएगा। तो कोई भी संख्या हो, किसी भी तरह का संख्या हो, कितना भी बड़ा संख्या हो, सिर्फ अंतिम में होना चाहिए शून्य। इसी तरह से यह संख्या जो है 10 से विभाज्य हो जाएगा। 10 का नियम बहुत ही आसान था, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम 11 के नियम में चलते हैं। ये 11 से विभाज्य का क्या नियम है देखिए। 11 से विभाज्य का नियम, 11 से विभाज्य का नियम है थोड़ा सा अलग। 11 से विभाज्य का नियम आपको ध्यान से समझना होगा, तब समझ में आएगा। 11 कहता है कि यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों के योगफल का अंतर, फिर से एक बार सुनिए, यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों के योगफल के अंतर यदि 11 से विभाज्य हो जाता है या शून्य हो जाता है, तो समझ लीजिए कि यह पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब पहले आप परिभाषा लिख लीजिए। जिस संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों, जिस संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों के योगफल का अंतर शून्य या 11 से विभाज्य हो, शून्य या 11 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगा, वह पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको समझेंगे, एग्जाम्पल से इसको जो है आप पूरा समझ जाएंगे, कोई तरह की दिक्कत इसमें नहीं होगा। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए कि कोई संख्या जो है, छोटा सा पहले आपको संख्या लेते हैं, 121 लेते हैं। इसके अल्टरनेटिंग अंक को देखिए। अल्टरनेटिंग अंक के मतलब हुआ कि इसमें जो है इसको नहीं इसको जोड़ना है। तो ऊपर से जब हम इसको जोड़े तो 2 आया, फिर ये अकेले बच गया, इसको घटा देना, 2 में 2 गया, 0 आ गया। तो अगर इसके अल्टरनेटिंग अंकों का योगफल का अंतर यदि 0 आ रहा है या 11 से विभाज्य आ रहा है, तो वह संख्या 11 से कट जाएगा। जैसे 121 11 से कट जाता है। एक संख्या और लीजिए 1331, आप इसको समझिए। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, और इसके बाद जो है जो संख्या रहेगा इसको जोड़ेंगे, लेकिन इधर तो कोई संख्या है नहीं, तो 1 3 जुट गया, 1 + 3। उसके बाद इसमें माइनस करेंगे और इसको जोड़ेंगे। देखिए अल्टरनेटिंग अंकों का, इसमें इसको
फिर इसके बाद जो रहेगा उसको, तो आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो अब इसमें इसको जोड़ेंगे, ये भी आ गया 1 + 3, यानी कि यह भी जो है संख्या 4 - 4 हो रहा है, अर्थात 0 हो रहा है। इसका मतलब 1331 भी 11 से विभाज्य होगा। जैसे और एक बड़ा संख्या ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा सा संख्या ले लिए, तो इसमें क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग अंक ले रहे हैं। अब अल्टरनेटिंग अंक ले रहे हैं, देखिए 2 में हमको 3 को जोड़ना है, 3 में हमको 7 को जोड़ना है, 7 में हमको फिर से 7 को जोड़ना है, और इसके बाद फिर इसको जोड़ना है, लेकिन यहाँ तो कोई है नहीं। तो देखिए इसको कौन कौन जोड़ाएगा, यहाँ एक मिस्टेक हो गया, 2 में हमको 5 को जोड़ना है, और 5 में हमको 6 को जोड़ना है, और 6 में आगे जुटेगा और कोई नहीं है। 3 में देखिए 7 को जोड़ना है, और 7 में फिर इस 7 को जोड़ना है। तो ऊपर वाला पहले जोड़ लेते हैं। तो ऊपर वाला जो है आ रहा है 2 5 6, इसको जोड़ लिए, फिर माइनस 2 5 6 हो गया। उसके बाद 3 और 7 को जोड़ लेते हैं, 3 + 7 + 7। अब अगर इसका योगफल करते हैं तो 5 2 7 6 13 होता है, और 7 7 14 3 17 होता है, जो माइनस में आ रहा है 4। इसका मतलब यह शून्य भी नहीं आया, और 11 से विभाज्य भी कोई संख्या नहीं आया। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं है। एक थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं, जिसको देखते हैं कि वह 11 से विभाज्य होता है या नहीं होता। 11 से विभाज्य थोड़ा सा टफ है, आपको ध्यान से समझना होगा, तब समझ में आएगा। अगला है आपका, एक संख्या ले रहे हैं 2 3 4 5 1 7। इसको अगर हम देखते हैं तो 6 1 7 आता है, इधर से 9 5 3 8 7 15 आता है, और इधर जो है 6 1 7 आया, और 7 के बाद इधर 8 दे देते हैं। अब देखिए इसको, इधर से 2 4 6 6 1 7 8 15 हो रहा है, और नीचे से देखिए 3 5 8 और 7 15 हो रहा है। तो 15 में 15 गया 0 हो रहा है। इसका मतलब यह संख्या जो है पूरा के पूरा 11 से विभाज्य हो जाएगा। आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। और एक बार आपको और परिभाषा समझा देते हैं। देखिए, जिस संख्या के अल्टरनेटिंग अंकों के योगफल, पहले आपको अल्टरनेट अंक एक एक छोड़ के उसका योगफल करना है, अब फिर योगफल करके जो आया उसको फिर घटाना है, दोनों योगफल को, उसका अंतर करना है, और अंतर करने के बाद यदि शून्य आ जाता है या 11 से विभाज्य आ जाता है, तो वह संख्या जो है पूरा के पूरा संख्या जो 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए 11 के बाद जो है हम आते हैं 12 से विभाज्य के नियम में। 12 से विभाज्य का नियम, 12 से विभाज्य का नियम, 12 से विभाज्य का नियम। 12 से विभाज्य क्या होगा, कौन सी संख्या 12 से विभाज्य होगा? तो यहाँ से एक नियम आपको पकड़ना है कि देखिए 12 जो है कौन कौन संख्या के गुणनखंड से प्राप्त होता है। तो 2 गुना 6 भी 12 होता है, और 3 गुना 4 भी 12 होता है। तो इसमें से आपको सह अभाज्य संख्या को लेना है, वैसे युग्म को लेना है जो सह अभाज्य हो, अर्थात उसका मोसो जो हो 1 हो। आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं सह अभाज्य संख्या जिसका मोसो 1 होता है, HCF 1 होता है। तो यहाँ जो है HCF हम निकालते हैं तो 2 6 का HCF 2 हो जाता है, और 3 4 का HCF 1 होता है। तो हम 12 के इस गुणनखंड को लेंगे, और यदि इस गुणनखंड को आप देख रहे हैं तो 12 से विभाज्य का नियम यहीं से बनता है। यहीं से 12 से विभाज्य का नियम बनता है कि जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो जाता है वह पूरी संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाता है। तो इस तरह से आपको लेना है 12 से विभाज्य का नियम, और लिखते हैं जो संख्या 3 और 4 से विभाज्य हो जाता है, वह पूरी संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाता है। 12 से भी विभाज्य हो जाता है, 12 से भी विभाज्य हो जाता है। ध्यान रखना है 3 और 4 दोनों से विभाज्य, जो संख्या 3 और 4 दोनों से
यहाँ लिख देना, दोनों से विभाज्य हो जाता है, वह पूरी संख्या 12 से भी विभाज्य हो जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल से एकदम 100% समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए एक संख्या है, मानते हैं 15, यह संख्या जो है 3 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन यह संख्या 4 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या जो है 12 से भी विभाज्य नहीं होगा। उसके बाद एक संख्या लेते हैं 20 ले लीजिए। 20 क्या हो रहा है, देखिए 4 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या 12 से भी विभाज्य नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद हम ऐसे संख्या लेते हैं जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो जाता है, देखिए इसको, यह संख्या 3 से भी विभाज्य हो रहा है और यह संख्या 4 से भी विभाज्य हो रहा है और यह संख्या जो है 12 से भी विभाज्य हो जाएगा। 12 दूनी 24। तो इसी तरह से आप बड़े से बड़े संख्या को कैसे पहचानिएगा। अगर कोई बड़ा सा एग्जाम्पल रहेगा, इस तरह से कोई बड़ा सा संख्या रहेगा और आपसे पूछेगा यह संख्या जो है कटेगा कि नहीं 12 से, तो आपको फटाक सा देखना है कि यह संख्या पहले 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 का नियम है कि अंतिम वाले 2 अंक जो है 4 से कटना चाहिए, और अंतिम वाले 2 अंकों से बनी संख्या 34 है और यह 4 से नहीं विभाज्य होता है। इसलिए पूरी संख्या के बारे में हम कह सकते हैं कि यह पूरी संख्या जो है 12 से विभाज्य नहीं होगा। इसलिए फटाफट आप कोई भी बड़े से बड़े संख्या रहेगा और इस तरह से कोई संख्या है और आपसे पूछा जाए कि यह संख्या बताइए 12 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप इसको देखिए, अंतिम का अंक जो 2 अंकों से बनी हो 24 और यह 4 से विभाज्य है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 से विभाज्य है। लेकिन 3 फिर चेक करना पड़ेगा कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो जोड़िए इसको आप, 5 और 4 9 और 5 14 और 2 16 और 16 4 20 और 20 आ रहा है और इधर 6 3 को हम नहीं जोड़े, काहे कि तो 3 से विभाज्य है, ये इसको छोड़ दीजिए। तो 20 जो आ रहा है संख्या, अब 20 3 से विभाज्य नहीं है, 20 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन यह 4 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य नहीं है, जिसके कारण यह 12 से विभाज्य नहीं होगा। तो आपको फटाफट चेक करना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, 3 से विभाज्य है या नहीं। अगर दोनों से विभाज्य है तो यह संख्या 12 से विभाज्य होगा। अब इसी तरह से देखिए बहुत सारे नियम आप बना सकते हैं, जैसे 15 से विभाज्य का नियम, तो आप 3 गुना 5, जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगा वह 15 से विभाज्य हो जाएगा। 16 से विभाज्य का नियम नहीं है, क्योंकि 16 जो है एक भाज्य संख्या है, हालांकि 15 विभाज्य है, लेकिन 16 जो भाज्य संख्या ऐसा है जिसका गुणनखंड कोई दो संख्या, ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलता है जिसका HCF 1 हो जाए। इसलिए 16 का नहीं, 17 तो अभाज्य संख्या जो कटेगा 17 से आपको भाग देकर देखना पड़ेगा। 18 का लीजिएगा तो इसमें 2 9 को आप ले सकते हैं, ताकि इसका HCF जो है 1 आ रहा है। तो इसी तरह से बहुत सारे नियम बना सकते हैं आगे जाकर। तो इसका एक नियम हो जाता है कि अगर 2 संख्या के गुणनफल से कोई संख्या प्राप्त हो रहा है, जैसे 2 और 9 के गुणनफल से 18 प्राप्त हो रहा है, 3 और 5 के गुणनफल से 15 प्राप्त हो रहा है और 3 और 4 के गुणनफल से आपका 12 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यदि 2 संख्या के गुणनफल से कोई संख्या प्राप्त हो रहा है और वो दोनों संख्या जो आपका गुणज के रूप में है उसका HCF 1 हो रहा है, तो वहां से अगर ये दोनों संख्या से कोई संख्या विभाज्य है तो यह 12 से भी संख्या विभाज्य हो जाएगा। अगला संख्या जो गुणनफल है उससे भी विभाज्य हो जाएगा, 3 5 से विभाज्य तो 15 से हो जाएगा, दोनों से विभाज्य तो 18 से हो जाएगा। आपको ज्यादातर जरूरत पड़ता है 10 से नीचे तक संख्या को ही, उसके बाद की संख्या जैसे 12 से है तो पहले हम 2 से काट के देख लेंगे, 16 से रहेगा तो हम 4 से 8 से काट के देख लेंगे, 16 से काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपका विभाजकता का नियम जो है खत्म हो गया। इसी तरह से आप जो है आगे इसको रिवीजन कीजिएगा और पूरा शुरू से जो है जितना भी आप पढ़े हैं एक बगल से सभी को अगर आप याद कीजिएगा तो आपको आगे जाकर जब आप अपने क्लास में हिसाब बनाएंगे तब आप देखेंगे कि इसके सहायता से आपका हिसाब बहुत सरल तरीका से और जल्दी फटाफट बनेगा और आप आराम से अन्य विद्यार्थियों से अलग दिखेंगे और आपका मैथ और साइंस जो है बेहतरीन हो जाएगा और मैथ साइंस में आपका रुचि बढ़ेगा और धीरे धीरे समय के साथ जो है आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और एक दिन आपको भी मैथ साइंस पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। पार्ट 1 में जो हम बताए थे 2 से लेकर के 6 के विभाज्य के नियम तक,
वो हम आज फिर से समझा दिए। 7 से जो है आपको तेजी से हम समझा देते हैं एक बार फिर से। 7 से कौन से संख्या कटेगा, 7 से विभाज्य का क्या नियम है। तो 7 से आप पढ़े थे कि 7 से कोई विशेष नियम जो है विभाज्य का नहीं है, इसलिए 7 से विभाज्य का नियम हम आपको बताए थे कि यदि कोई अंक जो है 6 बार पुनरावृत्ति करता है वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। या तो एक ही अंक 6 बार पुनरावृत्ति कर दे, या तो इस तरह से कोई अंक जो है 6 बार आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। 8 से विभाज्य के नियम आपको बताए थे कि एक बार में तीनों संख्या को याद करना है। 2 के पावर 1 है तो अंतिम का एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो मान लीजिए वह 2 से कट जाएगा। 2 के पावर 2 करने से 4 आता है तो अगर अंतिम का 2 अंक कट रहा है तो वह 4 से कट जाएगा। और अगर 2 के पावर 3 करने से 8 आता है तो अंतिम का 3 अंक यदि 8 से कट, अंतिम का 3 अंक यदि 8 से कटा तो पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 नियम आपको एक साथ याद कर लेना है। 8 हो गया आपका 9 के विभाज्य का नियम जो है 3 से रिलेटेड है। जैसे 3 कहता है कि सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसी तरह से सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। 10 का विभाज्य का नियम एकदम आसान है, जिसके अंतिम का अंक 0 होगा 10 से विभाज्य हो जाएगा। और 11 से जो है अल्टरनेटिंग अंकों का योगफल करके उसका अंतर करना है। यदि उसका अंतर आपका 0 या 11 से विभाज्य आता है तो वह पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरह से आप रिवीजन कीजिएगा। हमको आशा है कि आप लोग का जो है मैथ बेहतर होगा और आप आगे जाकर जो है बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू।